देखो सर, एक बिगिनर को ऑप्शन चेन में क्या क्या देखना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन चेन है वो कहीं ना कहीं एक बिगिनर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। यानी जिसने ऑप्शन चेन को देखना समझ लिया, मैं ये मानता हूँ कि वो ऑप्शन चेन को देखकर ही बहुत ही आसानी से वो ये पता लगा सकता है कि हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे हमें एंट्री लेनी चाहिए, कॉल साइड में लेनी चाहिए या फिर पुट साइड में लेनी चाहिए। ठीक है ना, मैं आपको इसको बहुत ही सिंपल और देसी भाषा में साथियों समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे जो वीडियो हैं वो ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं और मैं आपको बिल्कुल गांव की भाषा में समझाता हूं ताकि आपको कोई भी चीज़ें हैं वो समझ में आए। ठीक है ना, कोई समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स ज़रूर करना। ठीक है, चलो भाई, उससे पहले दोस्तों मैंने आपके लिए हेजिंग में आपको जो सिखा रहा हूँ उसकी मैंने कुछ प्ले लिस्ट बना दी है कि आप हेजिंग से बहुत ही आराम से प्रॉफिट कर सकते हैं, चाहे मार्केट साइडवेज रहे चाहे किसी प्रकार का रहे। ठीक है ना, इसमें आप बिना चार्ट देख के भी हेजिंग कर सकते हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं और मैंने कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, देखो दोस्तों, यदि आप बिगिनर हैं ना तो आपको ऑप्शन चेन को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कॉल और पुट साइड में। ठीक है ना, देखो दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको OI डाटा देखना। OI का मतलब ये होता है, OI की फुल फॉर्म होती है ओपन इंटरेस्ट। आप सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्या होगा, ये OI डाटा हो जाएगा। ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा, कॉल साइड का, और ये क्या हो जाएगा, पुट साइड का। ठीक है ना, उसके अलावा दोस्तों आपको क्या देखना है, इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो आता है OI चेंज। ठीक है ना, हमें OI चेंज ये बताता है कि जैसे कॉल साइड में आप यहाँ 24,150 की जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें कॉल साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी कितने हैं, 6,70,000 लोग अभी इंटरेस्ट हैं कॉल साइड में। ठीक है ना, और इधर आप देख सकते हैं पुट साइड में 8,76,950 लोग ये चाहते हैं कि मार्केट भाई कहाँ जाए, ऊपर जाए। ठीक है ना, अच्छा, उसके अलावा दोस्तों आपको डेल्टा देखो दोस्तों, आपको ये काम करता है कि जैसे भाई आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। आप, मैं सीधी सी भाषा में एक लाइन में कह देता हूँ, जितना आप इन द मनी में जाओगे उतना ही आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक ना, और लॉस होगा तो उतना ही आपको ज़्यादा लॉस होगा। डेल्टा सिर्फ ये बताता है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों हमें थीटा ये बताता है। थीटा का काम ये होता है कि टाइम डीके, यानी जब मार्केट साइडवेज होता है और आप बाइंग करते हैं तो ये थीटा है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं बायर के लिए बहुत ही भयंकर होता है। ठीक है ना, ये आपके पैसे को धीरे धीरे क्या कर देता है, लॉस में लाने का काम करता है। लेकिन हेजिंग में थीटा आपके लिए रामबाण साबित होता है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं किसको, वॉल्यूम को देख सकते हैं। ठीक है ना, मैं सिर्फ यही चीज़ देखता हूँ, इसके अलावा टेंट होती हैं, क्योंकि ये 4-5 चीज़ें हैं। यदि आपको ये देखना आ गया तो दोस्तों मैं ये मानता हूँ कि आप सिर्फ ऑप्शन चेन को देखकर बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं मार्केट की कन्फर्मेशन के बारे में। ठीक है, उसके अलावा आपका जो चार्ट है वो सब कुछ आपके सामने होता ही है। ठीक है ना, तो ऑप्शन चेन में आपको ये तो देखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना, क्योंकि और बाकी चीज़ें हैं, जैसे भाई आप यहाँ देख सकते हैं IV हो जाएगा, ये मार्केट की वोलेटिलिटी को बताएगा। क्योंकि आप जैसे वेगा हो जाएगा, यदि आप इन सारी चीज़ों के भरोसे बैठे रहोगे ना तो फिर आप दोस्तों सही कंफर्मेशन नहीं ले पाओगे। क्योंकि देखो ऑप्शन चेन में काफ़ी चीज़ें होती हैं, उन सभी को आपको देखेंगे तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा तो आपकी जो एंट्री है वो मिस हो जाएगी। ठीक है ना, तो मार्केट में मोटी मोटी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और एक्सपीरियंस के साथ दोस्तों ये चीज़ें आपको खुद ब खुद क्या है, पता लगना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप देखें, बार बार इस वीडियो को रिपीट करें, और कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट्स कर सकते हैं। और बाकी भाई देखो, आप वीडियो को शेयर भी किया करो, क्योंकि देखो भाई मेरे से ज़्यादा लंबे वीडियो बनते नहीं है ना। मैं चाहता हूँ कि जो 30-35 मिनट का जो नॉलेज होता है उसको 3-4 मिनट में आपको देने का प्रयास करता हूँ। देखो अपन क्या है, सभी गाँव के रहने वाले होते हैं, तो इसलिए मैं आपको गाँव की भाषा में समझाता हूँ। क्योंकि भाई देखो शेयर मार्केट में काफ़ी ऐसे शब्द होते हैं, यदि मैं मान लो उनका उपयोग करने लग जाऊं तो एक बिगनर सोचेगा कि भाई ये शब्द होता क्या है, फिर वो यूट्यूब पे सर्च करेगा। लेकिन उसी में बातों को बिल्कुल अपनी देसी भाषा में आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूं।